Hello friends, I am Neha. Welcome to High Tech Study Channel. भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। अभी तो आपके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, DSSB का एग्जाम क्रैक करना। वैसे भी इलेक्शन की वजह से एग्जाम डिले हो गया है। जहां तक पॉसिबिलिटी है, जुलाई अगस्त तक एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास पूरे पूरे 3 मंथ्स है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपको इन 3 मंथ्स में अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे ही एग्जाम की डेट आए तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। DSSB भी अपने एग्जाम को 2 सेक्शन में देता है। सेक्शन ए के 5 पार्ट्स होते हैं। सेक्शन ए 5 पार्ट्स में आता है, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सबके 20-20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन सेक्शन ए के और 100 क्वेश्चन ही सेक्शन बी में से आते हैं। सेक्शन बी हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, जो हमने ग्रेजुएशन तक पढ़ा होता है। उसके 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं और 10 क्वेश्चन में पेडागोजी, CDP इस तरह से आता है। जो जनरल सेक्शन ए है उसमें जीके 20 मार्क्स की, रीजनिंग 20 मार्क्स की, मैथ्स 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 मार्क्स की और हिंदी भी 20 मार्क्स की होती है। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। और हमें मेन जो ध्यान रखना होता है कि जब हम एक सेक्शन ए का एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं और अगर हम दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हैं तो फिर से वो दोबारा से सब्जेक्ट वो जो सब्जेक्ट है वो ओपन नहीं होता है। इसलिए इस चीज का मेन ध्यान रखना है। और टाइम मैनेजमेंट मेन है, क्योंकि हमें 2 आवर में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसको टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही हमें पेपर करना है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जितना जितना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। तो सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। और हम सिलेबस देखते हैं जनरल पेपर का। जनरल टॉपिक Tier 1 सेक्शन ए, जनरल अवेयरनेस में question will be designed to test the ability of the candidate, general awareness of the environment around him, her, and its application to society. The question will be designed to test knowledge of current events. Current events, हमें डेली करंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान देना है। जो भी फिलहाल में करंट अफेयर्स चल रहे हो उनको ध्यान में रखना है। And of such matter of everyday observation as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to history, polity, constitution, sports, art and culture, geography, economics, everyday science, scientific research, national, international organizations, institutes, etc. ये सब तो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन करनी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग सेक्शन ए में रीजनिंग का मेन रोल है, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ भी नहीं होती है। इजीली हम उसको कवर भी कर सकते हैं और अपनी 20 के 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स टेस्ट, may include questions on analogies, similarities, differences, space, visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, etc. ये था रीजनिंग का सिलेबस। इसके बाद मैथ्स का सिलेबस, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी will cover number system, including question on simplification, decimal, data interpretation, fractions, LCM, SCF, ratio and proportion, percentage, average, profit and loss, discount, simple and compound interest, mensuration, time and work, time and distance, tables and graphic, etc. मैथ्स का सिलेबस। नाउ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड comprehension of the Hindi language. In addition,
to these question on its vocab, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and its correct usage, etc. would also be covered. हिंदी के लिए हमारी हिंदी पे कमांड होनी मस्ट है। और हिंदी के जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन, वो इजीली हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ी भी प्रैक्टिस करें, डेली उसको प्रैक्टिस में लें, उसके एंटोनियम सिनोनियम्स जो भी वोकैब है उसको हम डेली प्रैक्टिस करें तो हम 20 में 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, English language and comprehension. Testing of candidates' understanding and comprehension of the English language in addition to these questions on its vocab, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and its correct usage, etc. would also be covered. English language के में भी सेम हमारी कमांड होनी मस्ट। तो ये था जनरल पेपर का सिलेबस। पांचों सेक्शन के सिलेबस में हमें 100 मार्क्स होते हैं। अगर हम मेरिट में अपना मेरिट में आना चाहते हैं तो हमें जनरल पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, वो तो हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा ही होता है। अगर कुछ टाइम वहां और कुछ टाइम वहां, अगर हम टाइम टेबल इस अकॉर्डिंग करें कि ये जो सेक्शन ए है इसके पांचों पार्ट को हम 1 आवर का टाइम दें और उसके बाद 3 से 4 आवर हम अपने सब्जेक्ट को दें, तो हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इजीली। और मेन हमें प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हमें मेन बहुत ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा करनी होगी। तो फ्रेंड्स, हौसले और जुनून के साथ हमें तैयारी करनी है और तैयारी भी सही दिशा में करनी है, तभी आप GSS के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।